Hello everyone. Today we will solve exercise 15A, class 9th RS Agrawal Math. And the topic is volume and surface area of solids. And the first question is find the volume, the lateral surface area and the total surface area of the cuboid whose dimensions are. First part, length is 12 centimeter, breadth is 8 centimeter and height is 4.5 centimeter. There are 4 part in question number 1. और इन सभी में लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखी है. हमें तीन ही चीज फाइंड करनी होती है, सरफेस एरिया या लेटर सरफेस एरिया बोल दो, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. इस एक्सरसाइज में आप क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें इन तीन चीजें होंगी, या तो वॉल्यूम पूछेगा या सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल्स. एक ही बात होती है ना. चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट पार्ट में हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो दे रखी है, लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानती हैं, वो दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर. ब्रेथ को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 8 सेंटीमीटर है एंड हाइट एच है 4.5 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम निकालते हैं. वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होती है L इंटू वी इंटू एच के. लेंथ 12, ये 8, ये 4.5. इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं. 12 8 जा 96 होते हैं ना, और 96 इंटू 4.5 कर लेता हूं. 96 इंटू 4.5 तो ये आ गया 432. और वॉल्यूम की यूनिट क्या थी? क्यूबिक, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 3 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई तो क्यूबिक हो जाता है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर. इसको हम ऐसे लिख देते हैं. ये तो इसका वॉल्यूम हो गया. ओके, अब हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया. तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये होता है 2L प्लस वी इंटू एच. वैल्यू पुट कर दें. 2 लेंथ है 12 प्लस विथ कितनी दे रखी है? 8 इंटू हाइट, और हाइट कितनी है? 4.5 इंटू 4.5. तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 12 प्लस एच 20 इंटू 4.9. देखो 2 का 4.5 में करेंगे, शायद मैं 4.9 बोल गया था, गलत बोल गया था. 4.5 में करेंगे 2 इंटू 4.5 यानी कि 45 टू 90, और एक प्लेस का डेसिमल 9 रह गया, और 9 का कर दे 20 में तो 180 आ गया. और इसका एरिया होता है स्क्वायर में, यूनिट होती है तो स्क्वायर सेंटीमीटर. और लास्ट बचा टोटल सरफेस एरिया. अभी मैं पूरा लिख देता हूं टोटल सरफेस एरिया, वरना हम शॉर्ट में टीएस से लिख देते हैं ना. अब इस वाले क्वेश्चन में पूरा लिख देता हूं. टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, आगे क्वेश्चन में खाली क्या लिखूंगा शॉर्ट में, यहां ब्रैकेट में टीएस से, टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. तो ट्वाइस लेंथ, लेंथ हमें 12 रखी थी, विथ रखी है 1, तो एल बी हो गया, प्लस विथ है 8 और हाइट दे रखी है 4.5. हाइट 4.5 इंटू एल, और लेंथ कितनी है? 8. कैलकुलेट करेंगे, इसका भी आंसर आ जाएगा. देखते हैं क्या आता है. 12 8 जा 96, 45, 8 का मल्टीप्लाई 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36. एक प्लेस के बाद डेसिमल यानी 36 जगह खाली. ये तो हमने ये दोनों सेम कैसे आगे, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने. एल बी वी एच एच एल, एल बी बी एच एच एल. तो लेंथ सही रहा, देख लिया है ना, क्योंकि लेंथ या 12 है, ये तो सेम हो गया ना, अलग अलग आना चाहिए तीनों चीज. लेंथ 12 है, ठीक है ना. एच एल देखो लेंथ क्या दे रखी थी इसमें, लेंथ 12 तो दे रखी है, तो लेंथ की जगह 12 लगेगा, जो मैंने बाई मिस्टेक 8 लिख दिया था. अब मल्टीपल कर देते हैं. 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 4 जा 24, 24 और 6 30, एक प्लेस का डेसिमल. तो कितना हो गया? 30 प्लस 36 66, 66 प्लस 96, 6 6 12, कैरी 1 9 1 10 और 1 16. 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कैरी 1 2 1 जा 2 और 3, 624 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट आ गए. जरा आंसर चेक कर लेते हैं. फर्स्ट का 432 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेकंड 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, और लास्ट वन इज 372. भाई ये तो मिस्टेक कर दी हमने कहीं. 372 चेक क्या करते हैं, क्या गलती?
2 एल हमने वैल्यू पुट गलत रख दिया रखता है, एल बी प्लस वी एच प्लस एल, लेंथ दे रखी है 12 इंटू वी एच, एच एल 8 इंटू 4.5, ठीक है, एल बी वी एच एल हाइट 4.5 इंटू, ठीक है, 12 8 96 होते हैं, ओके, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36, ठीक है। तो यहाँ कहीं मिस्टेक करी है, हाँ ये 100% मिस्टेक है, 12 4 जा होते हैं 48 30 आ रहा है, यही मिस्टेक है। देखते हैं क्या है, 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 4 जा मैंने 24 लिख दिया, 12 4 जा 48 होते हैं, 48 और 6 54, ये 54 होगा, है ना भाई। तो ये मिस्टेक तो सब गलत हुई है। 54 प्लस 60 कितना हो गया, 54 और 6 60 90, और 90 और 96 कितना हो गया 186, 90 प्लस 96 186। सही आंसर चेक कर लिया। 2 का मल्टीपल करा, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17 कैरी 1, ठीक है, 372 आ गया, 372 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हुआ है, खाली क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ है, ऐसी इसमें 3 पार्ट्स और हैं। इन सेकंड पार्ट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन, लेंथ इज गिवन 26 मीटर, विड्थ या ब्रेथ एक ही चाहिए होती है 14 मीटर, और हाइट इज गिवन 6.5 मीटर। सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम को हम शॉर्ट में बी लिख देते हैं, तो मैंने बी लिख दिया है ना। वॉल्यूम होता है एल इंटू वी इंटू एच, तो 26 इंटू 14 इंटू 6.5, ये मैं रफ पर मल्टीपल कर देता हूं, 26 इंटू 14 इंटू 6.5, और ये आया 2366 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। चलिए हाथ का आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका, 2366, ओके। नाउ नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये सब क्यूबॉइड की प्रॉब्लम है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ट्वाइस एल प्लस वी इंटू एच, ट्वाइस लेंथ कितनी दे रखी है हमें 26, विड्थ रखी है 14 और हाइट दे रखी है 6.5, ट्वाइस इंटू 26 प्लस 14 कितने होते हैं 40 इंटू 6.5। देखो जीरो से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, है ना, 4 2 जा 8 का मल्टीपल, 8 5 जा 40 कैरी 4, और 8 6 जा 48 और 4 52, तो 520 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये मीटर में दे रखे हैं सब, मीटर, तो आप मीटर लिखिएगा ना, यहाँ तो मैंने सही लिखा क्यूबिक मीटर, यहाँ स्क्वायर मीटर। हाँ एक चीज और जो आप जानते हैं, स्क्वायर मीटर का आप ऐसे लिख दो या फिर मीटर स्क्वायर, एक ही बात होती है, ये तो आप जानते हो। थर्ड पार्ट में ऐसे लिख दो। चलिए नाउ इन थर्ड पार्ट वी विल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और टीएसए को लिखते हैं हम, टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में टीएसए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या था फॉर्मूला, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ओके। ट्वाइस एल लेंथ है 26 इंटू विथ है 14, विथ 14 इंटू एच है 6.5 प्लस एक्स 6.5 इंटू एल है 26, तो ट्वाइस 26 इंटू 14, 26 इंटू 14 करेंगे तो 14 6 जा 64, 14 से 20 और 6 36, 364 हो गया ये। 14 इंटू 6.5 कर लेते हैं, है ना, 6.5 में हम इंटू करेंगे तो 14 का, तो क्या है 14 5 जा 70 कैरी 7, 14 6 जा 84 और 7 91, और एक प्लेस के बाद डेसिमल है तो ये आ गया, ठीक है। इसी तरह ये करेंगे 6.5 इंटू 26, 6.5 इंटू 26, तो ये आ गया 169.0, 169.0, ठीक है। सिंपल कैलकुलेट करा है और कुछ नहीं करा है। ट्वाइस इनको ऐड कर लेते हैं, देखो 169 प्लस 91 कितना हो जाएगा, 69 में 1 ऐड करा 170, तो 260 हो गया, 260 और 300 560, 560 और तो 624 हो गए, और इंटू 2 है तो पहले तो 624 ही लिख लें, 624 ही हो गया, इंटू 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 स्क्वायर मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर। तो ये इसका हो गया टोटल सरफेस एरिया।
1248 and 1248 square meter. Now फोर्थ पार्ट, नहीं फोर्थ पार्ट क्यों, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट हुआ, थर्ड पार्ट करते, चलिए करते थर्ड पार्ट. इन थर्ड पार्ट है ना, थर्ड लेंथ इज गिवन 15 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड हाइट 5 डेसीमीटर. अब यहां आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या, क्योंकि यूनिट देखो, लेंथ मीटर में, विड्थ मीटर में, लेकिन हाइट चेंज है, हाइट है डेसीमीटर में. तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना. और 1 डेसीमीटर पर आप कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, और उसका जब रिवर्स करोगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर. ओके, बस बाकी तो हम चीज आराम से निकाल सकते हैं. वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू वी इंटू एच, L इंटू वी इंटू एच, 6 5 30 और एक डेसिमल है तो 3 रह गया, 15 3 45. ये तो हो गया 45 क्यूबिक मीटर. फिर पूछा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में L प्लस वी, लेंथ दे रखिए 15, विथ रखिए 6 इंटू हाइट 0.5. 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 2 10 यानी कि 1.0 बनी रहा, तो 15 प्लस 6 21, तो ये हो गया 21 स्क्वायर मीटर. फिर हमें निकालना है इसी का टीएसए, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड. अब मैं फॉर्मूला लिख रहा, तीनों इससे पहले तो सब में लिख दिया. ट्वाइस ब्रैकेट में एल बी, लेंथ है 15 और विड्थ है 6, तो एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच, एच इतनी रखा है, प्लस एच इंटू एल, तो ये हो गया ट्वाइस 15 6 जा 90 प्लस 6 5 जा 30 यानी कि 3, और 15 5 जा 75 यानी कि 7.5. 1 प्लस का डेसिमल है, 9th क्लास में आप इतना तो जानते हैं ना, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं. तो ये हो गया 2 इंटू 7 3 10 90 105, 105 मतलब 0.5, 100.5 210 हो गया ना, 210 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, वो एक ही बात होती है. तो ये इसका आंसर हो गया थर्ड पार्ट के तीनों के. 45 क्यूबिक मीटर इज द वॉल्यूम, 21 स्क्वायर मीटर इज द लेटर सरफेस एरिया, एंड 201 स्क्वायर मीटर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. नाउ फोर्थ पार्ट. In fourth part, length is given 24 meter, breadth is given 25 centimeter, and height is given 6 meter. अब यहां भी वही है, ये मीटर में, ये मीटर में, और ये दे रखा है सेंटीमीटर में. तो हम इसको, अच्छा विड्थ लिखना पड़ेगा, बी है तो विड्थ चेंज कर लें. विड्थ इज 25 सेंटीमीटर, अच्छे से जानते हो. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 लिख लिया, 1/4 लिख लिया, कुछ लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है. मैंने 0.25 भी लिख लिया. तो लेंथ हो गई 24, विड्थ हो गई 0.25 मीटर, एंड हाइट इज 6 मीटर. तो फर्स्ट इज वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू इंटू एच, L इंटू विथ कितनी है 0.25 इंटू एच है 6, तो कितना हो जाएगा 24. 25 6 से 150 होते हैं, और 2 प्लेस का डेसिमल लगेगा, ठीक है. और इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 15 जीरो से मतलब कोई नहीं, 54 जा 60 कैरी 6, 52 जा 30 और 6 36, और 1 प्लेस के बाद डेसिमल, तो यानी कि आंसर आ गया 36 क्यूबिक मीटर. तो वॉल्यूम हो गया इसका 36 क्यूबिक मीटर. मैं आंसर चेक कर रहा था, बिल्कुल सही है. अब मैंने करना है लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल surface area is twice in bracket L plus width, L plus width कितनी है 0.25 into H है 6, 6 2 या 12, ये मल्टीपल कर दिया मैंने, ये 2 का और 6 का, इसको प्लस करेंगे तो 24.25 आ गया. 12 से मल्टीपल कर दे रहे हैं, 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 2 जा 24 और 6 30 कैरी 3,
12 4 जा 48, 48 और 3 51, कैरी 5, 12 2 जा 24, 24 और 5 29 और 2 प्लेस का डेसिमल लगेगा, तो यानी कि 291 स्क्वायर मीटर इज द लेटरल सरफेस एरिया। ओके, नाउ टीएसए, चलिए करते हैं, टोटल सरफेस एरिया भी निकालते हैं। एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस एलबी प्लस वीएस प्लस एचएल। वैल्यू पुट कर देते हैं, ट्वाइस लेंथ है 24 इंटू विथ 0.25 प्लस वीएच यानी कि 0.25 इंटू एच, हाइट कितनी है 6 प्लस एचएल, हाइट 6 और लेंथ ये रही 24। तो कितना हुआ देखते हैं, 24 इंटू 0.25, ये मैं यहाँ रफ्पा करता हूँ, 24 इंटू 0.25, तो ये आ गया 6, ओनली 6.006 लिख लिया, ठीक है ना। 25 6 जा 150 और हो जाएगा तो 1.5 क्योंकि 2 प्लेस का डेसिमल। 24 6 जा, ये भी रोल हो जाएगा, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 144, तो ये कितना हो गया, ट्वाइस इंटू 144 प्लस 6 150 और ये ऐड करेंगे तो 151.5, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 1 जा 2 3 और ये भी 3, एक प्लेस का डेसिमल, यानी कि 303 स्क्वायर मीटर इज द टीएसए ऑफ गिवन क्यूबॉइड। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन 2 इज अ मैच बॉक्स measures 4 सेंटीमीटर y 2.5 सेंटीमीटर y 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से डायमेंशन दी होती है, तो पहली लेंथ होती है, दूसरी विड्थ होती है और तीसरी इसकी हाइट होती है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्स। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, एक मैच का बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, यही होगा L इंटू एच, क्योंकि मैच बॉक्स आपने देखा है माचिस के घर में होती है, क्यूबॉइड की सिप होती है, ये ऑलरेडी वॉल्यूम दे रखा है, L इंटू एच करेंगे तो निकलेगी। लेकिन आपके यहाँ पैकेट भी आता होगा मैच बॉक्स का, उसमें क्या था 6 7 जितने भी आती है ना, इसमें 12 एक अच्छा मैच बॉक्स का पैकेट है जिसमें 12 मैच बॉक्स है, उस पूरे पैकेट का वॉल्यूम निकालना है। तो शायद समझ में आ गया, वॉल्यूम ऑफ पैकेट क्या होगा, 12 इंटू 12 का मल्टीप्लाई कर दें किसमें, वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स, तो 12 इंटू दिस, इट इज द आंसर, इट विल बी द आंसर। चलिए करते हैं इसे भी। तो यहां मैं बस छोटी सी लैंग्वेज लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ पैकेट, वॉल्यूम ऑफ पैकेट कितनी मैच बॉक्स है 12, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दें इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच, का मतलब एक, प्रत्येक है ना, ईच मैच बॉक्स। क्लियर होगी बात शायद। तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू, और वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स क्या हुआ L इंटू वी इंटू एच, जो कि हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं। अब देखो मैं क्या करूं, देख लो, आपको मल्टीप्लाई करना है, हम डायरेक्ट सबका मल्टीप्लाई करके लिख लो। मैं क्या कर रहा हूं, इसका इसमें कर रहा हूं, इसका इसमें कर रहा हूं, क्योंकि 25 4 जा 100 होते हैं, सबको पता है। तो 25 4 जा 100 और एक प्लेस का डेसिमल है, तो क्या आएगा 10.0 से पूरा लिख रहा हूं। 12 का मल्टीप्लाई कर देना, इसमें कितना आएगा 12 180 हो गया, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 1 जा 12 और 6 18 और एक प्लेस का डेसिमल, तो 18 इंटू 10 180 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो उच्च पैकेट का वॉल्यूम जिसमें 12 मैच बॉक्स हैं क्या होगा 180 क्यूबिक सेंटीमीटर। बस इतना से ये क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन 3 है अ क्यूबॉडिकल वाटर टैंक, एक टैंक है जिसकी शेप क्यूबॉइड की है ना, इस 6 मीटर लॉन्ग यानी कि लेंथ दे रखी है, 5 मीटर वाइड विड्थ दे रखी है, एंड 4.5 मीटर डीप, गहराई इसका मतलब हाइट है ना, और इसकी 4.5 मीटर हाइट दे रखी है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, इसमें साफ साफ दे रखा है, नहीं भी दिया होता तो आपको मालूम होना चाहिए ना, हो सकता है आपको क्वेश्चन में दे रखा हो। 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो समझ में आ गया, हमें केवल क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, L इंटू वी इंटू एच करना है। जितना भी क्यूबिक मीटर आएगा उसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर लीटर में आ जाए, क्योंकि यह पूछा है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, किसमें, वाटर टैंक में। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, होता है L इंटू वी इंटू एच। चलिए करते हैं। तो यहां लेंथ ऑफ वाटर टैंक इज गिवन 6 मीटर, width is given 5 मीटर, एंड डेप्थ से मतलब हाइट इज गिवन 4.5 मीटर।
तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, ठीक है ना, और वॉल्यूम से मतलब क्या है, जितना वॉल्यूम उतने उसमें पानी आएगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक होगा L इंटू V इंटू एच, तो 6 इंटू 5 इंटू 4.5, 6 5 या 30, जीरो उड़ जाएगा पॉइंट से, है ना, और 3 का मल्टीपल 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 130। मैंने कुछ नहीं करा, इन तीनों का आपस में मल्टीपल करा है। लेकिन ये पूछा है लीटर में, तो 135 इंटू 1000 लीटर कितना हो गया, 110 100,000 10,000 लाख 1,35,000 लीटर इसका वॉल्यूम हो गया। नीचे एक लाइन लिखना चाहें लिख सकते हो। ये पूछा था कि हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इज, एन लिखना भूल गया, वाटर टैंक इज 1,35,000 लीटर। तो ये क्वेश्चन 3 आपको पूरा दिख रहा है स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन पूरा 3 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एंड क्वेश्चन 4 इज, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉडिकल टैंक, क्यूबॉडिकल मतलब क्यूबेट की शेप उसके ना, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉडिकल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रेस्पेक्टिवली 10 मीटर एंड 2.5 मीटर। अब यहां रिवर्स है, यहां पर कैपेसिटी हमें लीटर में दे रखी है, और क्या है, लेंथ और हाइट दे रखी है मीटर में, इसकी फाइंड करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों मीटर में है और ये लीटर में, तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट लीटर इनटू मीटर। अभी ऊपर करा हमने 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 लीटर होता है, यानी कि 1 लीटर क्या हो गया, 1/1000। अगर हम इसमें 1000 से डिवाइड कर दें, लीटर को 1000 से डिवाइड कर दें, तो किस में कन्वर्ट होता है, क्यूबिक मीटर में। ओके, और फिर L इंटू V इंटू एच का फॉर्मूला लगा के विड्थ और हाइट दे रखी है, डेप्थ दे रखी है, इसकी ब्रेथ निकलाई, लेंथ और हाइट दे रखी है, सॉरी। चलिए करते हैं इसको भी। तो यहां लेंथ दे रखी है, लिख लो, लेंथ ऑफ वाटर टैंक, लेंथ ऑफ वाटर टैंक, लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमें गिवन है 4 क्वेश्चन में 10 मीटर। और क्या है, डेप्थ, डेप्थ का मतलब गहराई जिसे बोलते हैं ना, डेप्थ इज 2.5 मीटर। डेप्थ ऑफ वाटर टैंक, डेप्थ से यहां हेड से मतलब है, और ये हमें रखी है 2.5 मीटर, और हमें टैंक का यानी कि वाटर टैंक जो उसका वॉल्यूम भी गिवन है, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक यानी कि वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक और ये हमें देखा 50,000 लीटर। हमने बताया था इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दें तो ये क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। 30 से 30 कैंसिल, तो हमें मालूम पड़ गया उस वाटर टैंक का लीटर के बजाय मीटर में अगर वॉल्यूम देखें तो कितना है, 50 क्यूबिक मीटर। और लेंथ ऑफ वाटर टैंक क्या होता है, क्यूबेट की शेप है, L इंटू V इंटू एच, यानी कि L इंटू V इंटू एच दे रखा है। लेंथ दे रखी है हमें 10, विड्थ हमें फाइंड करनी है, और हाइट दे रखी है 2.5। इसको पुट कर दो, क्रॉस मल्टीपल करके हम विड्थ फाइंड कर लेंगे। तो विड्थ कितनी हो गई, 50 अपॉन में 10 आएगा और 2.5 नीचे आएगा, 2.5। ये आप जानते हैं डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर एक जीरो पड़ जाएगा, एक इस जीरो से एक जीरो, 25 बन जा, 25 टू जा 2 आ गई। बी फॉर विड्थ, तो विड्थ निकला, ये हमें फाइंड करनी थी कि विड्थ ऑफ वाटर टैंक, लिख दो यहां, width of water tank is 2 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक के सभी क्वेश्चन इजी थे, हमने केवल L इंटू V इंटू एच यूज करा है, वॉल्यूम या टोटल सरफेस एरिया या लेटर सरफेस एरिया, है ना। वॉल्यूम दे रखा है, लेंथ दे रखी है, विड्थ रखी, तो हाइट निकाल सकते हैं। टोटल 4 में से 3 चीज मालूम, चौथी चीज को फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 5, and question 5 is, the fifth question is, a गोदाम measure 40 मीटर by 25 मीटर by 15 मीटर, यानी गोदाम है जिसकी लेंथ 40 विथ 25 मीटर और हाइट दे रखी है 50 मीटर। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें तो यही हो गया L इंटू V इंटू एच होता है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या करा है।
फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग क्रेट्स हैं जिसका मेजरमेंट दे रखा है 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.25 मीटर। चलिए ठीक है, यहां भी सब मीटर में, यहां भी सब मीटर में, कोई चेंज नहीं करना। डेट कैन बी स्टोर इन द गोदाम। अब मतलब क्या, देखो गोदाम से आप अपना रूम समझ लो, कीवर्ड की शेप होना चाहिए बस, जिसकी लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी इतनी। इसमें हमें क्रेट्स रखनी है, लकड़ी की क्रेट्स रखनी है जिसका मेजरमेंट, क्रेट्स कैसी है, एल इंटू बी इंटू ए, हिस्सा समझ में आता है, यानी कि क्यूबॉइड की शेप में है। तो कितनी आएंगी, मान लो इसको मैं दूसरी तरीके से समझाता हूं। सपोज करो आपके पास 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक है ना, ठीक है। अब छोटे छोटे ग्लास बने 100 ml के, तो कितने भर जाएंगे, हम 2 लीटर में, इसको हम ml में कर देंगे, 2000 ml हो गया, और जो भी है 100 ml या 10 ml उससे डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ ग्लास निकलाएंगे। यहां पर नंबर ऑफ क्रेट्स कितना होंगे, हम जहां पर रख रहे हैं, जिस जगह रख रहे हैं, यानी गोदाम में, तो वॉल्यूम ऑफ गोदाम डिवाइडेड बाई क्या रख रहे हैं, क्रेट्स, तो एक क्रेट्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। तो इसमें हम इससे डिवाइड कर दें, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गोदाम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच वुडन क्रेट्स, तो ये हो जाएंगी नंबर ऑफ क्रेट्स जो पूछा है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, कितनी मैक्सिमम क्रेट्स रखी जा सकती है, यानी कि नंबर ऑफ क्रेट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रेट्स क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ गोदाम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच क्रेट्स। ओके, चलिए करते हैं। तो नंबर ऑफ क्रेट्स, वुडन क्रेट्स, आप वुडन लिखें ना लिखें उसकी कोई जरूरत नहीं है, वुडन क्रेट्स लिख देते अच्छी बात है, नहीं लिखते तब भी कोई बात नहीं। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गोदाम अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच क्रेट्स। वॉल्यूम ऑफ, ये हमें देखा है मेजरमेंट 40/25/15, और क्रेट्स की मेजरमेंट दे रखी है हमें 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। तो सबसे पहले मैं आपको एक काम कर देता हूं, समझ में आ गया, डेसिमल रिमूव करता हूं। यहां 1 प्लेस के बाद 1 0, यहां 1 प्लेस के बाद 1 0, यहां 2 प्लेस के बाद 2 0, ये सारे के सारे मैंने डेसिमल को रिमूव कर दिया, कोई डेसिमल नहीं बचा, ठीक है। अब हम कैंसिल करते हैं, देखो 15 बन जा, सॉरी 15 25 बन जा 25, और 25 5 जा होते हैं 125। ये 15 से ये 15 कैंसिल हो गया ना, 5 ये बचा, 5 ये बचा, 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, और 5 से इसको काट देना, 5 बन जा, 5 2 जा 10, और ये 3 0, 2000 इंटू 8 तो 16,000। तो कितनी मैक्सिमम क्रेट्स रखी जा सकती हैं, मैक्सिमम क्रेट्स विल बी 16,000। ओके, तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। आज के इस वीडियो में 1 to 5 तक की क्वेश्चन रहने देते हैं, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।